विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज पंडित जी से जानते हैं वास्तु के अचूक उपाय, और क्योंकि वास्तु का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, और आज भी हम कुछ उपाय जानने वाले हैं। क्या बताएंगे पंडित जी? जी बिल्कुल, ये दर्शकों छोटे छोटे जो उपाय होते हैं जो आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं। और जो हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, वो सारे बताते हैं कि दर्शक इनको कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। अगर आप भी उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और लाभ होने पर मैं तो पुनः आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि औरों को भी ये उपाय आप बताएं जो किसी कारण से इस प्रोग्राम में नहीं सुन पाए। दोस्तों, कभी भी रसोई का दरवाजा आप शौचालय के सामने ना तो बनाएं, अगर बना हुआ है तो भी उसको आप ठीक करा लें, किसी योग्य ज्योतिषी से या वास्तुविद से सलाह लेके उसको आप ठीक करा लें। घर के मुख्य द्वार के सामने भी रसोई का कभी भी द्वार नहीं होना चाहिए, ये आप नोट कर लें। इसके अलावा कभी भी एक सीध में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। 3 दरवाजे अगर आप एक सीध में करोगे तो निश्चित रूप से वहां पे नेगेटिव ऊर्जा उस घर में बननी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त घर में जब आप चित्र लगाते हैं तो कभी भी लड़ते हुए या कटे हुए जानवरों की फोटो, उनके चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुख्य द्वार के सामने अगर आप फव्वारा लगाते हैं, फाउंटेन लगाते हैं या फिश एक्वेरियम उसकी सीध में रखते हैं तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आपको देती है और वो शुभ होती है। जी, तो ये छोटे छोटे उपाय पंडित जी रोज बताते हैं, इन्हें अपनाइए। अगर आपको फायदा होता है तो दूसरों को भी बताइए। फिलहाल एक दर्शक पूर्णिमा हमारे साथ जुड़ी है। पूर्णिमा, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? पूर्णिमा, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है कि पूर्णिमा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अंजू एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। अंजू, बताइए आप क्या जानना चाहेंगी? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई जी, सन 80। 19 जुलाई 80। हाँ जी, और टाइम है 2 AM। 2 AM। और जन्म कहाँ का है? हाँ, दिल्ली का है। दिल्ली का। जी बताइए अंजू जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने NC किया हुआ है जी। और 2 साल पहले मुझे जॉब छोड़नी पड़ी अपनी। तो अब मुझे दोबारा से मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो मुझे कब तक सफलता मिलेगी? और मतलब मेरी मैरिज लाइफ भी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो कब तक ठीक हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको 23/10/2008 से राहु में मंगल आए थे, वहां से थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो गई। इसके बाद 10/11/2009 से आपकी पत्री में गुरु आए हैं। फिलहाल आप गुरु की महादशा से गुजर रही हैं, तो गुरु आपकी पत्री में शुभ नहीं बैठे, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ये आपको खुश नहीं रहने देंगे। तो आप गुरु के उपाय अवश्य करें। प्रत्येक वीरवार को आप 200 ग्राम चने की दाल अगर आप दान करनी प्रारंभ कर देती हैं दक्षिणा सहित, तो आपको लाभ होगा। गणेश जी के आप वीरवार को दर्शन कर लिया करें, उनको पीले फूल चढ़ा दिया करें। और एक आप अमेरिकन डायमंड अवश्य धारण कर लें, क्योंकि आपके लग्नेश है शुक्र और लगन में ही बैठे हैं। इसके अतिरिक्त मंगलवार भी आपको नहीं भूलना है। क्योंकि मंगल आपके बुद्धि स्थान में बैठ के आपको चिंतित करते हैं, आप ज्यादा चिंताग्रस्त रहती हैं और छोटी छोटी बातों को भी अत्यधिक चिंताग्रस्त हो जाती हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को आप लाल पेय पदार्थ का दान करें, चाय आदि का, और इसके अतिरिक्त 200 ग्राम मसूर भी आप दान कर दिया करें, शुभ रहेगा आपके लिए। जी पंडित जी, आप इतनी सारी सलाह देते हैं, हमें ज़रूर उम्मीद है कि लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार तो यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इतनी जानकारी दी। बड़ा धन्यवाद जी आपका। दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।